इस वीडियो में हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स। पैराग्राफ आपको कोई भी दिया जा सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये हमारे राइटिंग स्किल बेस पर टॉपिक होता है। और कोई भी टॉपिक आपको दे देते हैं जिस पर आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना होता है एक्सप्लेन करते हुए। तो जैसा कि फर्स्ट जो हमारा इस वीडियो में पैराग्राफ है, विजिट टू अ विलेज फेयर। विलेज मतलब गांव और फेयर मतलब मेला। कि एक गांव के मेले में आप गए हो और उसको पूरा एक्सप्लेन करना है कि क्या आपने वहाँ पर देखा, क्या क्या हुआ उस मेले के अंदर। तो लेट्स वी स्टार्ट। लास्ट वीक आई वेंट टू द विलेज रामपुर। कि लास्ट वीक पिछले सप्ताह मैं गांव रामपुर गया। एट दैट टाइम अ फेयर वॉज हेल्ड इन द विलेज। और उस टाइम पर गांव में एक मेला हुआ। माई फ्रेंड श्याम ऑल्सो वेंट विद मी। मेरा जो फ्रेंड था श्याम, वो भी मेरे साथ गया था। देर वॉज अ ग्रेट रश एट द विलेज। रश मतलब भीड़, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने कुछ वर्ड मीनिंग भी दिए हैं नीचे, आप देख सकते हो। जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनके मीनिंग मैंने साथ के साथ दिए हुए हैं नीचे। रश का मतलब क्या होता है? भीड़। तो देर वॉज अ ग्रेट रश एट द विलेज फेयर। के गांव के मेले में बहुत भीड़ थी। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स। अब ये मैन की स्पेलिंग ई जब लगाते हैं हम, तो उसका मतलब होता है प्लूरल, ज़्यादा। मैन अगर हमने एक से ज़्यादा अगर मैन के बारे में या वुमेन के बारे में बताना है, तो यहाँ हमारी जो स्पेलिंग है उसमें हम ई का यूज़ करेंगे। और जब हम MAN लिखते हैं, इट मीन्स वन मैन वन वुमेन। तो मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स। आदमियों ने, औरतों ने और बच्चों ने नए कपड़े पहने हुए थे। देयर वर मैनी स्टॉल्स एट द फेयर। स्टॉल्स क्या होता है? जो अस्थायी दुकानें होती हैं। मेले में कई अस्थायी दुकानें थी। अ नंबर ऑफ हॉकर्स वर ऑल्सो देयर। हॉकर्स का मीनिंग क्या होता है? फेरी वाले, जो घूमकर अपना सामान बेचते हैं। चिल्ड्रन वर गैदर्ड राउंड द टॉय शॉप। गैदर्ड का मीनिंग क्या होता है? इकट्ठे हुए। कि बच्चे कहाँ इकट्ठे हुए थे? टॉय शॉप्स, खिलौनों की दुकानों पर। वुमेन वर बाइंग बैंगल्स, हेयर पिन्स, रिबन्स एट्सेट्रा। जो औरतें थी वो ये सब खरीद रही थी, चूड़ियाँ, हेयर पिन है या रिबन्स है। एट सम स्टॉल्स पीपल वर ईटिंग स्वीट्स। कुछ स्टॉल्स के ऊपर, कुछ दुकानों के ऊपर लोग मिठाइयाँ खा रहे थे। देयर वर एंटरटेनमेंट आइटम्स ऑल्सो। एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन की, कुछ मनोरंजन की चीज़ें भी थी वहाँ पर। अ जगलर वॉज शोइंग सम ट्रिक्स। ट्रिक्स मतलब करतब। और जगलर का मीनिंग क्या होता है? जगलर का मीनिंग होता है मदारी। मदारी जो था कुछ ट्रिक दिखा रहा था, जादूगर भी बोल देते हैं। देयर वॉज अ बिग क्राउड राउंड हिम। और उसके पास, उसके चारों ओर क्राउड, भारी भीड़ लगी हुई थी। देयर वॉज अ मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड का मीनिंग होता है झूला। वहाँ पर एक झूला भी था। चिल्ड्रन वर एन्जॉइंग अ राइड ऑन इट। बच्चे इसकी सवारी का आनंद उठा रहे थे। द फेयर वॉज फुल ऑफ लाइफ। बहुत ज़्यादा एन्जॉय देने वाला, यानी कि फुल ऑफ लाइफ मतलब जीवन से भरा हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा एन्जॉय देने वाला, आनंद देने वाला मेला था। एवरीबडी लुक्ड हैप्पी। हर कोई खुश दिखाई दे रहा था। वी एन्जॉयड इट वेरी मच। हमने बहुत ज़्यादा इसका आनंद उठाया। इन द इवनिंग, शाम को, द फेयर एंडेड, मेला ख़त्म हुआ। पीपल स्टार्टेड फॉर देयर होम्स। स्टार्टेड फॉर देयर होम्स मतलब अपने घर जाने लगे। वी ऑल्सो केम बैक फ्रॉम देयर। हम भी वहाँ से वापस आ गए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड जो पैराग्राफ है, अ सीन एट अ बस स्टैंड। अ सीन एट अ बस स्टैंड, यहाँ काउंटिंग करेक्ट कर लेना आप। सीन एट अ बस स्टैंड, कि जब हम किसी बस स्टैंड पर जाते हैं तो उसका क्या सीन होता है, क्या दृश्य होता है।
लास्ट वीक आई वेंट टू द बस स्टैंड, पिछले सप्ताह मैं बस स्टैंड गया। आई वेंट टू सी ऑफ माई फ्रेंड, सी ऑफ मतलब छोड़ने गया था अपने फ्रेंड को वहाँ पर। ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, जो फ्रेंड था वो दिल्ली जा रहा था। देयर वॉज अ ग्रेट रश एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड पर बहुत ज़्यादा रश था, भीड़ थी। द बस फॉर दिल्ली हैड नॉट कम, अभी जो दिल्ली के लिए बस जानी थी वो नहीं आई थी। सो वी हैड टू वेट फॉर द बस, इसीलिए हमें बस का इंतज़ार करना पड़ा। हैड टू का मतलब होता है कोई काम जब फोर्सफुली करना पड़े, हैड टू वेट करना पड़ा। हॉकर्स वर सेलिंग देयर गुड्स, जो हॉकर्स थे फेरी वाले थे वो अपना सामान बेच रहे थे। गुड मतलब अच्छा, लेकिन गुड के साथ जब एस लगता है इट मीन्स गुड्स, गुड्स मतलब सामान, मीनिंग बहुत चेंज हो जाता है। गुड मतलब अच्छा, गुड के साथ जब हम एस लगाते हैं इट मीन्स थिंग्स, सामान, गुड्स। सम लेडीज़ वर सिटिंग इन ग्रुप्स, कुछ जो औरतें थी वो ग्रुप में बैठी थी। वी वेंट टू द बुक स्टॉल, हम बुक स्टॉल पर गए, किताब की दुकान पर। आई परचेज्ड अ बुक, परचेज्ड का मतलब होता है खरीदना, मैंने एक बुक खरीदी। वी टुक टी एट द टी स्टॉल, टी स्टॉल पर चाय के ढाबे पर हमने चाय पी। अ न्यूज़पेपर बॉय वॉज सेलिंग न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर बॉय का मीनिंग क्या होता है, जो अखबार बेचता है। एक लड़का अखबार बेच रहा था। देयर वॉज कूलीज एट द बस स्टैंड, कूलीज जो सामान उठाते हैं वो भी थे बस स्टैंड पर। दे वर कैरिंग द लगेज, लगेज क्या होता है, लगेज का मीनिंग भी सामान होता है, जो बैग वगैरह हम लेकर जाते हैं, सूटकेस वगैरह, बैग वगैरह, उसको हम बोलते हैं लगेज। तो पैसेंजर्स यात्रियों के सामान उन्होंने उठाए हुए थे कूलीज ने। एट लास्ट द बस फॉर दिल्ली केम, अंत में जो दिल्ली के लिए बस थी वो आई। पीपल रश्ड एट इट, जो लोग थे उस पर चढ़ने लगे। अ फैट मैन ट्राई टू बोर्ड द बस, जैसे ही एक मोटे आदमी ने उस पर चढ़ने की कोशिश की, ही फेल डाउन, वो गिर गया। एवरीबडी लाफ्ड एट हिम, हर कोई उस पर हंसने लगा। माई फ्रेंड बोर्डेड द बस, मेरे मित्र ने भी, मेरा मित्र जो था वो भी बस में चढ़ा। देन द बस स्टार्टेड, बस शुरू हुई। आई वेव्ड गुड बाय टू माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से गुड बाय कहा। तो ये हमारा एक बस स्टैंड का सीन था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड, वो है जिस तरह बस स्टैंड का था उसी तरह जर्नी बाय ट्रेन, कि जब हम किसी ट्रेन से जर्नी करते हैं तो क्या क्या सीन्स हम वहाँ देखते हैं। कि लास्ट मंथ आई वेंट टू दिल्ली, कि पिछले महीने मैं दिल्ली गया। माई अंकल लीव्स देयर, मेरे जो अंकल थे वो वहाँ रहते हैं। ही इन्वाइटेड मी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, इन्वाइट किया था। आई वेंट बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से गया। आई पैक्ड माई लगेज, लगेज अभी मैंने बताया था सामान होता है, जो हमारे सूटकेस, बैग वगैरह होते हैं। मैंने अपना सामान पैक किया। आई टुक अ रिक्शा, मैंने एक रिक्शा ली। एंड रीच्ड द स्टेशन, और स्टेशन पर पहुंचा। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, क्यू का क्या मीनिंग होता है, क्यू का मतलब होता है कतार, पंक्ति, लाइन, कोई भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। एट द बुकिंग ऑफिस, जहाँ पर टिकट बुक होती है, टिकट ली जाती है, वहाँ पर लंबी कतार लगी हुई थी, लंबी लाइन लगी हुई थी। आई बॉट अ टिकट, मैंने एक टिकट खरीदी। आई वेंट टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर गया। देयर वॉज अ ग्रेट रश, वहाँ पर भी बहुत भीड़ थी। सून द ट्रेन रीच्ड देयर, जल्दी ही ट्रेन आ गई थी वहाँ पर। आई गॉट इन टू द ट्रेन, मैं ट्रेन में चढ़ गया। आई गॉट अ सीट, एक सीट प्राप्त की। इट वॉज नियर द विंडो, और ये जो सीट थी वो खिड़की के नज़दीक थी। देन द ट्रेन स्टार्टेड, फिर बस शुरू हुई, चलना शुरू हुई। आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। आई सा ग्रीन फील्ड्स, मैंने हरे खेत देखे। फार्मर्स वर वर्किंग, जो किसान थे वो वहाँ काम कर रहे थे। द कैटल वर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मीनिंग क्या होता है, चरना, जो घास वगैरह चरते हैं या चारा वगैरह चरते हैं। कैटल मतलब पशु, पशु जो थे वो चर रहे थे। आफ्टर एन आवर, एक घंटे बाद ट्रेन रिच्ड रोहतक, रोहतक पहुंची।
एट बहादुरगढ़ आई टुक टी, बहादुरगढ़ में जाकर मैंने चाय पी। एट लास्ट द ट्रेन रीच्ड दिल्ली, अंत में जो ट्रेन थी वो दिल्ली पहुंची। माई अंकल हैड कम टू द स्टेशन, मेरे जो अंकल थे वो स्टेशन पर आए थे मुझे लेने। वी टुक अ बस, हमने एक बस ली। एंड रीच्ड होम, और घर पहुंचे। तो इस तरह से एक ट्रेन के थ्रू किस तरह से आपने जर्नी की, यात्रा की, वो सारा इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ मॉर्निंग वॉक। जब सुबह की सैर करने हम जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं। अ मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। सबसे पहले तो हमें उसका जो बेनिफिट है वो बताना है कि जो मॉर्निंग वॉक है, सुबह की सैर जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। इन दी मॉर्निंग द एयर इज़ फ्रेश, सुबह की जो सैर होती है उसमें जो एयर है, हवा है, वो ताज़ा होती है। द सीन इज़ ब्यूटीफुल, दृश्य सुंदर होता है। आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, मैं रोज़ या प्रतिदिन सुबह की सैर के लिए जाता हूँ। आई गेट अप एट 5 o'clock, सुबह 5 बजे उठता हूँ। देन आई कॉल ऑन माई फ्रेंड सुनील, फिर अपने फ्रेंड सुनील को बुलाता हूँ या मिलने जाता हूँ। कॉल ऑन मतलब मिलने जाना। बोथ ऑफ अस गो फॉर ए वॉक टुगेदर, टुगेदर मतलब इकट्ठे, एक साथ। हम दोनों ही एक साथ सैर करने जाते हैं। वी गो आउटसाइड द सिटी, शहर के बाहर जाते हैं। वी गो टू द कैनाल, कैनाल क्या होता है, नहर, नहर पर जाते हैं। ऑन द वे, ऑन द वे मतलब रास्ते में। वी सी मैनी पीपल, कई लोगों को देखते हैं। सम पीपल आर गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक, कुछ सुबह की सैर करने जाते हैं। सम फार्मर्स आर गोइंग टू देयर फील्ड्स, कुछ जो किसान हैं वो अपने खेतों में जाते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद। वी रिच द कैनाल, कैनाल पहुंचते हैं। देयर द सीन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वहाँ का जो दृश्य होता है बहुत सुंदर होता है। देयर आर फील्ड्स ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द कैनाल, नहर के बोथ साइड, दोनों तरफ, नहर के दोनों तरफ क्या होते हैं, फील्ड्स, खेत होते हैं। द बर्ड्स आर चिर्पिंग, चिर्पिंग क्या होता है, चहचहाना, पक्षी चहचहाते हैं। वी वॉक लॉन्ग द बैंक ऑफ द कैनाल, बैंक होता है किनारा, नहर के किनारे हम सैर करते हैं। वी ऑल्सो टेक सम एक्सरसाइज, कुछ व्यायाम भी करते हैं हम। वी कम बैक आफ्टर 1 hour, 1 घंटे के बाद हम वापस आते हैं। द मॉर्निंग वॉक मेक्स आवर बॉडीज एंड माइंड्स फ्रेश, सुबह की जो सैर है वो हमारे शरीर को स्वस्थ और ताज़ा रखती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अ फुटबॉल मैच और एनी मैच। क्या आपने कोई मैच देखा या आपके स्कूल में, आपकी कॉलोनी में कोई मैच हुआ तो उसको आपने पूरा डिस्क्राइब कर कर लिखना है कि आपने वहाँ क्या क्या देखा और क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर एक फुटबॉल मैच को डिस्क्राइब किया गया है कि लास्ट संडे अ फुटबॉल मैच वॉज प्लेड ऑन आवर ग्राउंड, कि हमारे स्कूल का जो ग्राउंड था वहाँ पर एक फुटबॉल मैच हुआ। दिस वॉज बिटवीन आवर स्कूल एंड द ST हाई स्कूल टीम, ये जो फुटबॉल मैच था वो हमारे स्कूल की टीम और ST हाई स्कूल की टीम के बीच में हुआ। देयर वॉज अ बिग क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। मैनी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स केम टू सी द मैच, कई विद्यार्थी, वो सारे विद्यार्थी और टीचर्स जो है उस मैच को देखने आए। द प्लेयर्स वर इन देयर यूनिफॉर्म, जो खिलाड़ी थे वो अपनी वर्दी में थे। श्री राम लाल वाज द रेफरी, जो रेफरी थे उस मैच को खिलाने वाले वो थे श्री राम लाल। द रेफरी विसल्ड, विसल्ड होता है सीटी बजाना, रेफरी ने सीटी बजाई। द मैच स्टार्टेड, मैच शुरू हुआ। बोथ द टीम्स वर गुड, दोनों ही टीमें अच्छी थी। दे प्लेड वेल, बहुत अच्छे से खेली। देयर वॉज नो गोल इन द फर्स्ट हाफ, जो पहला
आधा समय था मैच का, उसमें कोई गोल नहीं हुआ। आफ्टर द इंटरवल के बाद यानी आधा समय बीत जाने के बाद द मैच स्टार्टेड अगेन, मैच फिर से शुरू हुआ। आवर कैप्टन गॉट द बॉल, हमारे कैप्टन को बॉल मिली। ही रश्ड विद इट, वो इसके साथ दौड़ा। ही गेव अ पास टू अशोक, जो हमारा कैप्टन था उसने अशोक को बॉल दी। अशोक गेव इट टू राजीव, अशोक ने राजीव को पास की बॉल। राजीव किक्ड इट हार्ड, राजीव ने जोर से इसको किक किया। आवर टीम स्कोर्ड अ गोल, और हमारी टीम ने इस तरह से एक गोल किया। द अदर टीम ट्राइड वेरी मच, दूसरी टीम ने भी बहुत अच्छे से कोशिश की। बट दे कुड नॉट स्कोर एनी गोल, लेकिन वो कोई गोल नहीं कर पाई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द मैच एंडेड, मैच ख़त्म हो गया। आवर टीम वोन द मैच, और हमारी टीम ने मैच जीत लिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेस्टिवल्स पर कई बार आ जाता है जो पैराग्राफ है। तो फेस्टिवल्स पर क्या आप लिख सकते हो, एन इंडियन फेस्टिवल के नेम से भी आ सकता है टॉपिक, या फिर दिवाली, पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम भी दे सकते हैं दिवाली। तो द दिवाली इज़ अ ग्रेट फेस्टिवल, एक बहुत बड़ा त्यौहार है, महान त्यौहार है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, कैसा त्यौहार है ये, रोशनी का। इट इज़ अ हिंदू फेस्टिवल, हिंदुओं का त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ लॉर्ड रामा, किन के सम्मान में, ऑनर मतलब सम्मान, किन के सम्मान में मनाया जाता है, भगवान राम के। ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर एन एक्साइल ऑफ 14 ईयर्स, एक्साइल मतलब वनवास, कि 14 साल के वनवास के बाद वो अयोध्या वापस आए थे। रिटर्न मतलब वापस आए थे। पीपल सेलिब्रेट दिवाली विद पॉम्प एंड शो, जब हम इकट्ठे ये वर्ड लिखते हैं पॉम्प एंड शो, इट मीन्स धूमधाम से, कि लोग दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दे मेक अ ग्रेट प्रिपरेशन बिफोर द फेस्टिवल, बिफोर मतलब पहले, त्यौहार से पहले कई सारी तैयारियां करते हैं वो। पीपल क्लीन देयर हाउसेज एंड शॉप्स, लोग जो हैं अपने घरों को और दुकानों को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। ऑन दिस डे शॉप्स आर डेकोरेटेड, दुकानें सजाई जाती हैं, डेकोरेट की जाती हैं। बाजार्स लुक ब्यूटीफुल, जो बाज़ार हैं वो सुंदर दिखाई देते हैं। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स, लोग नए कपड़े पहनते हैं। चिल्ड्रन लुक हैप्पी, बच्चे खुश दिखाई देते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट रश एट द स्वीट शॉप, मिठाई की दुकानों पर बहुत भीड़ होती है। द शॉप्स ऑफ टॉयज़ एंड क्रैकर्स आर ऑल्सो क्राउडेड, जो खिलौनों की दुकान होती हैं या क्रैकर्स होता है पटाखे, पटाखों की जो दुकानें होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, भीड़ होती है। पीपल बाय स्वीट्स एंड टॉयज़, लोग मिठाइयाँ और खिलौने खरीदते हैं। दे सेंड गिफ्ट्स टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, वो अपने संबंधियों को या मित्रों को गिफ्ट भेजते हैं। एट नाइट पीपल बर्न कैंडल्स एंड अर्थन लैम्प्स, अर्थन लैम्प्स क्या होता है, दिए। ऑन द रूफ, छतों पर मोमबत्तियाँ और दिए जलाते हैं रात को। द सीन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दृश्य बहुत सुंदर होता है। सम बैड पर्सनस, कुछ बुरे व्यक्ति जो हैं, ड्रिंक शराब पीते हैं, एंड गैम्बल ऑन दिस डे, और जुआ खेलते हैं। गैम्बल का मीनिंग होता है जुआ खेलना, जुआ खेलते हैं इस दिन। दिस इज़ अ बैड हैबिट, ये एक बुरी आदत है। दिस शुड बी स्टॉप्ड, और ये रोकी जानी चाहिए। आई होप कि ये 6 के 6 पैराग्राफ जो हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।